अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट की मोशन को डिस्कस करना है आज। इससे पहले हम जो डिस्कशन थी वो कर चुके हैं अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के साथ हमने बात की थी, इसके साथ हमने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को डिस्कस किया। उसके अलावा हमारे पास जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं उनके पर्पस को डिस्कस किया कि वो किस मकसद के लिए हैं। हमने नेचुरल सैटेलाइट को डिस्कस किया। इसके अलावा हमारे पास जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो सैटेलाइट सिस्टम है 24 सैटेलाइट्स पर कंसिस्ट करता है, 24 सैटेलाइट्स पर मुश्तमिल है, उसको हमने डिस्कस किया। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है अबाउट द मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो किस तरह से मूव करता है और किस तरह से हमने उसको भेजा। तो याद रखिएगा बेटा, हमारे पास जो सैटेलाइट्स है उसकी मोशन के लिए हमने यहाँ पे एक इक्वेशन भी ड्राइव की हुई है। ये इक्वेशन कैसे ड्राइव हुई इंशाल्लाह मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई भी सैटेलाइट हमारी अर्थ के गिर्द रिवॉल्व क्यों करता है और कैसे करता है। जैसा कि पीछे आपने एक डायग्राम देखी, इस डायग्राम के मुताबिक हमारे पास ये अर्थ है जिसकी मैं बाउंड्री अभी बना रहा हूँ आपके सामने। अर्थ के अंदर पाई जाती है बेटा एक ग्रेविटी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। हमने क्या किया, इस सैटेलाइट को एक ख़ास किस्म की फोर्स से एक्सेलरेट किया और इस तरह से एक्सेलरेट किया कि दो फोर्सेस हैं जस्ट लाइक दैट। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा मैं आपको। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक रस्सी है, उसके साथ बंधा हुआ ये पत्थर है। आप देखेंगे कि ये पत्थर जो है, अगर मैं इस रस्सी को पकड़ के घुमाता हूँ तो पत्थर जो स्टोन है वो इस सर्कुलर पाथ पर घूमने पे मजबूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने इसको एक फोर्स प्रोवाइड की हुई है। उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हम पढ़ चुके हैं। इस सेंट्रीपिटल फोर्स ने इसको मजबूर कर दिया कि ये सर्कुलर पाथ पे क्या करे, हरकत करती रहे। अब मेन कनेक्शन तो ये रस्सी है जिसने इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचा हुआ है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ। अब ये जो चीज़ है हमारी अर्थ में वो नेचुरली पाई जाती है। कुदरती तौर पर अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। हमने सिर्फ उसको एक ख़ास फोर्स से एक्सेलरेशन देनी है, वेलोसिटी उसके साथ एक मूव करवानी है, जिससे वो ऑब्जेक्ट ना तो ज़मीन की तरफ और ना ही ज़मीन के बाहर। क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था ड्यू टू द एक्शन एंड रिएक्शन, अगर यहाँ पे एक फोर्स इनर तरफ है तो यहीं पे एक फोर्स आउटर की तरफ भी है, जिसे हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम दिया था। तो बेटा हमने भी इसको एक ऐसी ही फोर्स प्रोवाइड करनी है जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों ही सैटेलाइट पे एक जैसे हो जाएं और ना तो सैटेलाइट इस रास्ते से बाहर निकल सके और ना ही ये टुवर्ड्स द अर्थ मूव कर सके। ये है हमारी टेक्निक। इसके अलावा इसके फार्मूले के हवाले से क्या डिस्कशन है, लेट्स सी।
तो डेफिनेशन के बाद इसकी जो है वो स्पेसिफिकेशन के बाद हम यहाँ से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे कंसीडर से, बस की वजाहत स्टार्ट होगी। कंसीडर अ सैटेलाइट हैविंग द मास स्मॉल m। फ़र्ज़ किया मेरे पास एक सैटेलाइट है जिसका जो मास है वो स्मॉल m है और इसी तरह से वो राउंड करता है अर्थ के गिर्द, जिसका अल्टीट्यूड है h। ये कौन सा अल्टीट्यूड है h? दोबारा इस डायग्राम पे देखते हैं। ये ज़मीन का बेटा सेंटर है। इस सेंटर से जो इस सर्कल ऑर्बिट तक का फासला होता है ये इसका अल्टीट्यूड कहलाता है। अब इसमें रेडियस ऑफ अर्थ भी शामिल है। तो लेट्स सी, उसने यहाँ पे जो उसका अल्टीट्यूड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कहा है उसकी वैल्यू कितनी है, h है। और फिर क्या कहता है, ऑर्बिट द रेडियस विद द ऑर्बिट। इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है v0, v वेलोसिटी और o फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी, r रेडियस और o फॉर ऑर्बिटल रेडियस। हमारे पास एक इक्वेशन तो पढ़ी हुई है आपने, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर स्मॉल r। ये थी सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन के मुताबिक फार्मूला। अब अगर मैं इस स्मॉल मास को किसका, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मास कह देता हूँ, इसकी वेलोसिटी आर्टिफिशियल सैटेलाइट की वेलोसिटी है तो उसके नीचे मैं ओ लगा दूंगा, ओ फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी। और इसी तरह से रेडियस के हवाले से भी मैं नीचे ओ लगा दूंगा, ये हो जाएगी रेडियस ऑर्बिटल रेडियस। लेकिन याद रहे यहाँ पे जो ऑर्बिटल रेडियस है वो बराबर होगा r प्लस एच के। जैसा कि मैं पहले भी यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखा चुका हूँ कि इसका जो रेडियस है वो इसके सेंटर से होता है, अर्थ से। इसमें यहाँ से यहाँ तक देखें तो r की वैल्यू है और यहाँ से यहाँ तक देखें तो h की वैल्यू है। तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू यहाँ पे बनेगी वो बनेगा r प्लस एच। लेट्स सी, आप यहाँ फार्मूले में देख सकते हैं हमने क्या किया, क्योंकि Fc एक फोर्स है और यहाँ पे वो फोर्स ड्यू टू वेट है, तो वेट बराबर किसके होता है, mg के। तो इस फोर्स की जगह हमने mg की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से ये m इस m से कैंसलेट हो गया। आफ्टर कैंसलेशन हमारे पास जो v नॉट है, v नॉट स्क्वायर जिसे कहते हैं, ये r नॉट जो है ये उधर जाके gh के साथ मल्टीप्लाई कर गया। इक्वेशन क्या बन गई, v नॉट स्क्वायर बराबर है gh r नॉट। हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, v नॉट का भी स्क्वायर लिया, अंडर gh r नॉट का भी स्क्वायर रूट ले लिया। ये g के साथ जो h है ये बताता है हमें कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स एट अ हाइट h, यानी कि सैटेलाइट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसी हाइट पे है। ओके, इधर भी स्क्वायर रूट लिया, ये स्क्वायर रूट जिससे कैंसिल होगा तो v नॉट बराबर आ जाएगा अंडर gh r नॉट। अब यहाँ पे r नॉट का फार्मूला मैंने जैसे भी बताया आपको कि r नॉट बराबर है किसके, r प्लस एच के, जैसे कि यहाँ पे भी इसमें लिखा हुआ है। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, v नॉट इज इक्वल टू जी एच इंटू आर प्लस एच। यहाँ तक हमारे पास ये इसका फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे नीचे एक पैराग्राफ में हमें वो एक सपोजिशन देता है। वो सपोजिशन ये है कि वो कहना ये चाह रहा है कि फ़र्ज़ करें ये अर्थ है, ये क्या है बेटा, अर्थ है, और जिस ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है ना अर्थ के ऊपर, उसके सेंटर और ज़मीन के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बेसिकली तो था r प्लस एच। और हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये r प्लस एच अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू किसके है, ज़मीन के रेडियस के ही बराबर है। इसका मतलब कि वो ऑब्जेक्ट किसके ऊपर है, ज़मीन के बिल्कुल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, करीब कर, कि जहाँ से उसका रेडियस ऑफ अर्थ और r प्लस एच की वैल्यू आलमोस्ट क्या है, इक्वल है। तो जब ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो r प्लस एच की जगह क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। तो यहाँ अगर मैं वैल्यू पुट करूँ इस ऑर्बिट में, g की वैल्यू कितनी है 10, r की वैल्यू कितनी होती है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 वैल्यू ऑलमोस्ट। ये रेडियस की वैल्यू है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ है। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है, और इसका स्क्वायर रूट भी लूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है,
किलोमीटर पर आवर में अगर देखा जाए तो 29,000 किलोमीटर पर आवर में आता है, और अगर किलोमीटर पर सेकंड में देखा जाए, बेसिकली इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 8,000 मीटर पर सेकंड। तो ये जो 1000 है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, किलोमीटर पर सेकंड में। तो ये ऑलमोस्ट वैल्यू बन जाती है 8 किलोमीटर पर सेकंड वेलोसिटी। ये वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है जो कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, अर्थ की सरफेस के बिल्कुल करीब तर। ये था हमारा बेटा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि सबको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।